एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने रेजोनेंस की स्टडी की थी, उसे ही हमें आज कंटिन्यू करना है। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होते हैं। सो रेजोनेंस इफेक्ट, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू द अदर क्रिएटिव centers of low and high electron density due of the phenomena of resonance is called resonance effect. मोस्टली रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम की ओर होता है, चाहे वो ओपन सिस्टम हो, चाहे वो रिंग हो, बेंजीन रिंग हो या ओपन सिस्टम हो। उसमें ये ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से लो या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन होता है उनके थ्रू जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। ये भी मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस आर, इसे प्लस एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस एम मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस सेम है, उसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन ही माइग्रेट करते हैं। और ये है माइनस आर इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। तो अब इन दोनों में से डिफरेंट क्या क्या है? तो आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन रिंग की तरफ हो, हम एग्जांपल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमने बेंजीन रिंग ली है तो उसमें अगर रिंग की तरफ होती है ये मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो रिंग की तरफ होता है, तो होते हैं प्लस आर ग्रुप्स होते हैं, या प्लस आर इफेक्ट कहलाता है वो। और माइनस आर ग्रुप जिसमें अटैच होते हैं मींस इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन रिंग से बाहर की तरफ होगा। तो ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो मोस्टली माइनस आर इफेक्ट वाले होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लस आर इफेक्ट दर्शाते हैं। तो हम अब देख लेते हैं कि मतलब कि ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, देन ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि प्लस आर इफेक्ट क्या होता है। तो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ फिनॉल। इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो 2 लोन पेयर ग्रुप्स हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास, वो क्या करते हैं? इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये इस तरफ से माइग्रेट होता है इस बॉन्ड की तरफ, और ये वाले जो पाई बॉन्ड है वो इस तरीके से माइग्रेट होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन रिंग की तरफ अगर हो तो वो होते हैं सारे प्लस आर इफेक्ट वाले, मतलब जो OH ग्रुप है वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो अब इसमें पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इनके। तो देखिए यहाँ पे ये पाई बॉन्ड माइग्रेट हुआ तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। सिमिलरली अब ये माइग्रेट होगा इस तरीके से। और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और ये पाई बॉन्ड का माइग्रेशन इस तरीके से होगा। और ये जैसे ही ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही है? 5। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि कार्बन की जो वैलेंसी हो कभी पेंटावेलेंटेड नहीं हो सकती। जैसे ही यहाँ पे पेंटावेलेंटेड होगी ये कार्बन, ये यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वापस ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का जो माइग्रेशन हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 के बीच में था, अब है 2 3, 1
2 3 4 5 6। तो देखिए 1 2 के बीच में था यहाँ पे पाई बॉन्ड, अब है 2 3 4 5 एंड 6 1। तो इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन रिंग की तरफ करते हैं वो सारे प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ये सारे हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, OH, OR, SH, SR, NH2, NHR, NR2, देन हेलोजन। इसमें मैंने F क्यों नहीं लिया है वो हमें बाद में डिस्कस करना है। अब इन ग्रुप्स में से हम देख लेते हैं कि किसकी जो प्लस आर इफेक्ट होती है ज़्यादा होती है। तो अब देखिए जो NH2 है इसका जो प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो OH से ज़्यादा होता है। सिमिलरली NR2 का OR से, NH2 का NH डबल बॉन्ड O से और OR दिस कंपाउंड। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें कि इनका प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि माइनस आर इफेक्ट क्या होता है। अभी हमने प्लस आर इफेक्ट देखा था, अब हम देख लेते हैं कि माइनस आर इफेक्ट क्या होता है। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया है बेंजीनल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन होता है वो रिंग से बाहर की तरफ होता है। मीन्स अगर यहाँ पे ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये CHO ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा तो ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है और स्ट्रक्चर बनता है। अब जो कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं इन्होंने, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, नेगेटिवली चार्ज, देन H। अब इस पॉजिटिविटी को न्यूट्रल करने के लिए इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन जो माइग्रेट करते हैं और स्ट्रक्चर बन जाता है ये इस तरीके से। और ये कार्बन पे नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये बनेगा इस तरीके से और जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और मैं इस तरीके से लिख रही हूँ यहाँ पे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज आता है, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा और जैसे ही ये पॉजिटिव यहाँ पे आता है ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं और स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से। और जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं ये नेगेटिवली चार्ज वापस आ जाता है और ये पहले अपने पोजीशन पे ही आ जाते हैं बॉन्ड। बट यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइग्रेट होते हैं। देखिए पहले कैसे था 6, तो पहले 1 6 2 3 5 4 एंड 1 6 पे था। अब अगेन 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 एंड 5 6 में ये इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं कि माइनस आर इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं। ऐसे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये सारे ग्रुप्स हैं जो कि माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। ये है कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एस्टर, साइनो, नाइट्रो, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। ये सारे एग्जांपल्स OR2, SR2, सेलेनियम R2, टेरिडियम R2, NR3 रिपीट हो गया, OF2, OH2, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं इसका हम माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, माइनस आर इफेक्ट नहीं देखते। ये सब एग्जाम्पल जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम बताएंगे कि इसमें हम माइनस आई इफेक्ट ले रहे हैं बट माइनस आर इफेक्ट हम नहीं लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट है इन्वॉल्व इन द पाई बॉन्ड इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इन्वॉल्व इन
lone pair of electron involved in lone pair of electron is known as a resonance effect. मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था इस तरीके से, यहाँ पे था NH2, ये एनिलीन है, OH लिया था, जो भी है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर्स जो माइग्रेट कर रहे हैं तो ये है रेजोनेटिंग इफेक्ट। बट यहाँ पे अगर ओनली सिर्फ पाई बॉन्ड का ही माइग्रेशन होता इन्वॉल्व इन द पाई बॉन्ड, तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। बस यही डिफ्रेंशिएट हमें करना था। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेकेंड वाला कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, वो NO, बेंजीन एंड अनसेचुरेटेड एल्कीन जो है वो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि प्लस आर इफेक्ट भी शो करते हैं, देन माइनस आर इफेक्ट भी शो करते हैं। जैसे कि अगर ये लोन पेयर इधर माइग्रेट हुआ तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, देन ये पाई बॉन्ड इधर मतलब कि माइग्रेट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, माइनस आर। तो इस तरीके से ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो माइनस आर इफेक्ट भी शो कर सकते हैं एंड प्लस आर इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। अब देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर हम कोई दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उन्हें किन पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सेकेंड है ऑक्टेन कंप्लीट है या नहीं, ये चेक करते हैं। थर्ड पॉइंट है द न्यूट्रल स्पीशीज विल मोर स्टेबल देन चार्ज्ड, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें चेक करते हैं। देन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बियर नेगेटिवली चार्ज, ये तो मालूम है कि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज जो है वो बियर करते हैं। देन लास्ट पॉइंट देन चार्ज सेपरेशन, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा कंपाउंड या कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन पॉइंट्स को हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसे आप नोट करके रखिए और इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट की स्टडी भी कर चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। इसमें हमें की पॉइंट्स देख रहे हैं कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मोस्ट 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड। बट जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसमें कंप्लीटली पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। ये मेजर पॉइंट्स हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। सेकंड है दिस इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट, जो इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, बट जो रेजोनेंस होते हैं वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं। And last, these effects work in the molecular plane in benzene ring, means ये molecular प्लेन में ही मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो मॉलिकुलर प्लेन में होते हैं उन्हीं में हम इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं। बट जो रेजोनेंस है उसे हम जो रिंग है उसके बेंजीन रिंग के अबव द एंड बिलो द प्लेन हम देखते हैं। मींस अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होंगे ऐसे ग्रुप्स, उनमें हम रेजोनेंस देखते हैं। बट इनमें जो मॉलिक्यूल प्लेन में होंगे और जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्लेन में होते हैं, तो उन्हें में हम इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, तब आप समझ जाएंगे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम कैसे प्लस आर या मतलब रेजोनेंस को देखेंगे और कब हम इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को अच्छे से समझ लिया है, बस ये पॉइंट्स को और हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए कि बेंजीन से कोई ग्रुप अटैच है, चाहे वो इन 6 कंपाउंड में से कोई भी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन है और इन 6 कार्बन में किसी से भी कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है और यहाँ पे अगर ये कार्बोकेटायन, कार्बन आयन या फ्री रेडिकल्स होते हैं ऐसे कंपाउंड, तो उसमें हम क्या देखते हैं, प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट देखते हैं। अब ये ग्रुप कौन सा हो सकता है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हो सकता है और माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप हो सकता है। पर जब हम रेजोनेंस देखेंगे तो ये ग्रुप तो अटैच होंगे, बट यहाँ पे कोई दूसरा कंपाउंड अटैच होगा और उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्री रेडिकल्स होंगे, तो इसमें हम रेजोनेंस देखते हैं। और ये भी किस पे डिपेंड करता है, इस ग्रुप पे, कि ये माइनस आर होगा या प्लस आर होगा।
अब हम इसमें देखिए बेंजीन जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जिसके ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब देखिए कोई भी ग्रुप, चाहे यहाँ से लिया है मैंने, अगर यहाँ से भी ले कोई भी ग्रुप, तो ये वाला होता है इप्सो पॉइंट, ये वाला होता है दोनों आर्थो पॉइंट्स, ये दोनों होते हैं मेटा पॉइंट्स, और ये होता है पैरा। और ये भी, अगर ये भी पैरा होगा अगर कोई ग्रुप्स नहीं है तो, और अगर कोई ग्रुप है तो वो होता है इप्सो पोजीशन, सॉरी ग्रुप नहीं पोजीशन बोलेंगे, कि अगर ये ग्रुप यहाँ पे अटैच है, जिस कार्बन पे कोई ग्रुप अटैच होता है तो उस कार्बन, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इप्सो पोजीशन। इसके बाद वाला ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों, ये मेटा पोजीशन, और ये है पैरा पोजीशन। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट हमने एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे अगर कोई लोड पेयर है इस ग्रुप में, तो ये अगर इस तरीके से माइग्रेट करते हैं, और ये रिंग को हटा के अगर मैं यहाँ पाई बॉन्ड लगा दूं इस तरीके से, और ये पाई बॉन्ड माइग्रेट करता है, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव आता है और यहाँ पे नेगेटिव आता है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आया, उसके बाद ये ऐसे होगा, और ये यहाँ पे नेगेटिव होगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। तो आप देखिए कि जो नेगेटिव कंपाउंड्स, सॉरी नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो आर्थो कंपाउंड्स में आ रहा है, आर्थो पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। इप्सो और मेटा पे कभी भी नेगेटिवली चार्ज नहीं आता है, इसलिए मेटा एंड इप्सो पोजीशन आर नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और जो नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं उसमें कभी भी हम रेजोनेंस नहीं देखते। तो इस पोजीशन पे, इप्सो पोजीशन एंड मेटा पोजीशन पे हम हमेशा माइनस आई या प्लस आई इफेक्ट देखते हैं, रेजोनेंस हम नहीं देखते, चाहे वो प्लस आर हो चाहे वो माइनस आर हो। तो ये हमें ध्यान देना होता है, इप्सो और मेटा पे कभी भी हम माइनस मतलब रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखते, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस आर हो, हमेशा हम माइनस आई मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो देखिए जो प्लस आर और माइनस आर है हमेशा आर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज है लोन पेयर से जो माइग्रेट होने के बाद जो नेगेटिवली चार्ज है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। एंड जो माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट जो है वो हम सभी पे देखते हैं, इप्सो पे, मतलब कि इप्सो और मेटा पे हम देखते हैं, और ऑर्थो और पैरा पे भी हम देखते हैं। तो देखिए ऑर्थो और पैरा पे इनका जो मतलब ऑर्डर है वो कैसा होगा, पहले इप्सो पे देखेंगे, फिर ऑर्थो पे, मेटा पे, देन पैरा पे। क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो ग्रुप जहाँ पे लगा है उसके पास वाला ही जो इप्सो कंपाउंड है उसमें ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, उसके बाद ऑर्थो पे, उसके बाद मेटा पे, उसके बाद पैरा पे। तो जो पैरा पोजीशन पे होता है उसमें सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होता है। इसलिए हम जब ऑर्थो कंपाउंड देखते हैं, ऑर्थो एंड पैरा, तो हम जनरली रेजोनेंस को प्रेफर करते हैं, प्लस आर और माइनस आर को, और इप्सो और मेटा पे हमेशा हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।